हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पेरीमीटर फाइंड करके दिखाऊंगा रेक्टेंगल का, सर्कल का, स्क्वायर का और ट्रायंगल का। दोस्तों पिछला वीडियो में हमने एरिया फाइंड करके दिखाया था इन सभी चीज़ों का। दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ आइकन पर टच करके देख लीजिएगा, क्लिक करके। दोस्तों चलिए हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जल्दी से अपने लैपटॉप का डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन एक बार हम दिखा देते हैं। क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारा, फाइंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल बाय यूजिंग स्विच। स्विच केस का यूज करके दोस्तों हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और सी लैंग्वेज में। तो दोस्तों ये जो हमारा ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है और फिर जाके ये सर्कल है, इनका फार्मूला जो है वो आप देख लीजिए। दोस्तों ये फार्मूला इसका होता है, पेरीमीटर को वैसे तो हिंदी में परिधि या परिमाप बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 4 गुने साइड, यानी कि 4 मल्टीप्लाई साइड, यानी कि 4 गुना भुजा। एक ठो कोई भुजा दे देगा अगर स्क्वायर, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो उसका पेरीमीटर आ जाएगा स्क्वायर का। वैसे ही रेक्टेंगल का यहाँ पर देख सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई जो दिया रहेगा उसको जोड़ करके और 2 से गुना कर दीजिएगा तो वो उसका पेरीमीटर आ जाएगा, वो हो जाएगा रेक्टेंगल का पेरीमीटर। और यहाँ पर दोस्तों ये सर्कल का जो है पेरीमीटर है तो दोस्तों ये 2πr है, 2πr दोस्तों इसका है। और फिर जाकर के दोस्तों यहाँ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है, तीनों साइड को जोड़ दीजिए तो वो पेरीमीटर हो जाएगा। तो दोस्तों इसको प्रोग्राम में हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर टर्बो C++ ओपन कर लेंगे और इसके बाद दोस्तों ये ओपन हो रहा है। इसके बाद ये ओपन होने के बाद फाइल में जाएंगे और न्यू एक फाइल बना लेंगे। फाइल का नाम दे देते हैं, पेरीमीटर फाइंड करें तो पेरीमीटर ही दे देते हैं, .c एक्सटेंशन लगाएंगे क्योंकि सी में हम लोग कोड करना। और दोस्तों इस स्क्रीन को फुल साइज करने के लिए हम लोग कीबोर्ड से F5 की प्रेस करेंगे। F5 की प्रेस करते ही ये फुल स्क्रीन में हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग जल्दी से अपना हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं जो भी हम लोग को यूज में आने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर stdio.h हेडर फाइल इंक्लूड कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों ये हम conio.h हेडर फाइल इंक्लूड कर रहे हैं। दोस्तों इसको ब्रीफ में मैं नहीं बता रहा हूँ, बस इतना बता दे रहा हूँ कि इसका जो stdio का पूरा नाम होता है वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट होता है, जिसके अंदर इनपुट फंक्शन और आउटपुट फंक्शन होते हैं। जैसे आउटपुट बताएं तो प्रिंटफ और इनपुट बताएं तो स्कैनफ। वैसे ही ये कोनियो जो है इसका पूरा नाम होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। इसके अंदर भी फंक्शन जो होंगे उसको हम यूज करेंगे, जैसे CLR SCR है। तो दोस्तों इसको ज़्यादा ब्रीफ में हम नहीं बताते हैं, जल्दी से हम वॉइड मेन यहाँ मेन फंक्शन को लिख लेते हैं और मेन फंक्शन का ओपनिंग करली ब्रेसेस दे देते हैं और यहाँ क्लोजिंग। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर कोड लिखते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग को पेरीमीटर फाइंड करना है, तो जो भी हम लोग को वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा यूज में जो आएगा उसको यहाँ डिक्लेयर कर लेते हैं। तो इन टाइप का पहले तो एक लेंथ होगा ही और फिर जाकर के एक यहाँ पर विथ होगा, कॉमा दे करके यहाँ विथ दे देते हैं, फिर सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देते हैं। बाद में जो भी वेरिएबल यूज में आएंगे उसको यहाँ डिक्लेयर कर लेंगे। इसके बाद यहाँ CLR SCR फंक्शन का हम लोग यूज कर लेंगे आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम एक यूज़र को मैसेज देना चाहेंगे प्रिंटफ फंक्शन की मदद से, printf प्रिंटफ। जो भी मैसेज होता है वो डबल कोटेशन के अंदर होता है। तो यहाँ स्लैशन दे देंगे और यहाँ बोलेंगे चूज एनी ऑप्शन, चूज एनी ऑप्शन का यहाँ मैसेज दे देंगे। इसके बाद स्लैशन एक और लगा देते हैं, थोड़ा आउटपुट देखने में इंटरेस्टिंग हो। दोस्तों ये रेड कलर का जो है ना, देखने में बहुत ही असुविधा होती होगी आप लोग को, इसलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये अब आप लोग को देखने में असुविधा नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों ये जो नंबर यूज़र डालेगा उसको हम लोग किसी में स्टोर भी कराएंगे, किसी वेरिएबल में। तो वो स्टोर करवाने के लिए स्कैनफ फंक्शन का हम लोग यहाँ यूज करते हैं।
और डबल कोटेशन के अंदर %d स्ट्रिंग मॉडिफायर का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम जिस वेरिएबल में स्टोर कराएंगे उस वेरिएबल को यहाँ लिख देंगे $साइन के साथ। तो यहाँ n वेरिएबल में हम लोग ले रहे हैं, तो n वेरिएबल को सबसे पहले यहाँ डिक्लेयर भी कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे आ जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम जो नंबर डाला वो उस पर ऑपरेशन होने के लिए यहाँ हम स्विच का यूज कर रहे हैं, जैसा कि हमने पहले ही बता रखा है। तो स्विच के पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर यहाँ n लिखा जाएगा। सिंटेक्स हमको पता, हम मान रहे हैं कि आप लोग को सिंटेक्स स्विच का केस का पता होगा, इसलिए हम इसको आप ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो स्विच के अंदर केस 1 देंगे, केस 1 कॉलन। अब यहाँ पर एक मैसेज दे देंगे printf, सॉरी एक तो यहाँ दोस्तों यहाँ पे मैसेज दे देते हैं। ऑप्शन चूज भी तो करना चाहिए, कौन सा वो देखेगा ना यूज़र। तो यहाँ मैसेज दे देते हैं डबल कोटेशन के अंदर /n, और फिर जाकर के एक नंबर में दे देते हैं दोस्तों स्क्वायर का। और फिर ऐसे ही यहाँ /t एक यूज कर लेते हैं, 2 नंबर में दे देते हैं 2 नंबर में यहाँ दे देते हैं 2 नंबर में यहाँ दे देते हैं ट्रायंगल का। इसके बाद दोस्तों यहाँ /t एक और यूज कर लेंगे, और यहाँ 3 नंबर में हम दे देते हैं स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, सर्कल का। इसके बाद हम यहाँ पे 4 नंबर जो लास्ट है उसमें हम दे देते हैं रेक्टेंगल। और दोस्तों ये मैसेज हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद /n एक यूज कर देते हैं। ये /n और /t का यूज हम इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा आउटपुट देखने में इंटरेस्टिंग लगे हम लोग को, यूज़र को। तो दोस्तों ये तो हो गया ऑप्शन। अब वो डालेगा, स्विच में जाएगा, तो मान लीजिए वो अगर 1 डालता है तो स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर का होता है 4 गुना भुजा, तो 4s होगा। तो यहाँ पर बोलेंगे उसे कि इंटर वैल्यू ऑफ साइड। इसके बाद यहाँ बस छोड़ देते। इसके बाद यहाँ पर जो वैल्यू डालेगा उसको scanf फंक्शन के मदद से स्टोर करवा लेंगे इसमें। और जो वैल्यू डालेगा वो इंटीजर टाइप का होगा, तो इसलिए यहाँ पर %d मॉडिफायर यूज करते हैं। और तब जा कर के यहाँ कॉमा दे करके और वो वैल्यू जो डालेगा एस में डलवा लेते हैं। तो $साइन के साथ एस लगा देते हैं और एस नाम का यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं कॉमा के साथ। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा लॉजिक हुआ, ले लिए। अब लॉजिक जो है लगाना वो यहाँ पर लगाते हैं। जैसे कि एस में आ गया तो हम लोग को पेरीमीटर फाइंड करना है, तो यहाँ p नाम का एक वेरिएबल ऊपर में डिक्लेयर कर लेते हैं पहले p, जिसमें हम लोग पेरीमीटर, हाँ, तो यहाँ पर p में क्या करेंगे कि 4 गुने भुजा था तो 4 × s कर देंगे और सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे। इसके बाद यहाँ दे देंगे printf है, डबल कोटेशन का अंडर मैसेज दे देंगे कि /n एक दे देंगे यहाँ पर, और लिख देंगे कि पेरीमीटर इज इक्वल टू %d। और यहाँ हम लगा देंगे p
पी में है वैल्यू तो पी को प्रिंट करना, तो ये लगा देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक ब्रेक लगाना होगा, ब्रेक लगाना मस्ट रहता है, स्विच सिंटेक्स में आप लोग पढ़े होंगे, तो यहाँ ब्रेक हम लगा देंगे। इसके बाद ये हमारा फर्स्ट केस जो है कंप्लीट हो गया है। तो अब इसको क्या करेंगे कि इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे, एडिट का ऑप्शन पे जा कर के कॉपी कर लेंगे, इंटर देंगे और फिर यहाँ पेस्ट कर देंगे। फिर एडिट पर जा कर के फिर यहाँ आएंगे और यहाँ आएंगे और इंटर देंगे, फिर यहाँ एडिट के जाएंगे, फिर पेस्ट करेंगे, फिर एक तो यहाँ आएंगे, फिर यहाँ एडिट पर जाएंगे, फिर एक तो पेस्ट करेंगे। टोटल चार हम लोग को ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं जल्दी से ताकि आप लोग को देखने में कोई परेशानी ना हो। अब आते हैं दोस्तों अपना कोड लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर केस 1 चलेगा तो वो हो जाएगा ऑपरेशन, ठीक है। मगर केस 2 चलेगा तो हमने केस 2 में ऑप्शन दे करके रखा है ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल के लिए हम लोग बोलेंगे इंटर साइड ऑफ इंटर 3 साइड्स, इंटर 3 साइड्स। आप दोस्तों कुछ भी मैसेज दे सकते हैं, वैसे हम यहाँ यूज़र को समझ में आ जाना चाहिए। जैसे अब यहाँ पर ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है तो यहाँ पर 3 गो भुजा डालना ही होगा, 3 साइड्स डालना ही होगा, तो यहाँ पर मैसेज हमने दे दिया है। अब ये तीनों भुजा को किस में हम लोग स्टोर करवाएं, तो पहला एक तो S1 में स्टोर करवा लेते हैं, दूसरा हम लोग कॉमा दे करके m% ऑफ S2, तीसरा m% ऑफ S3, और ये तीनों वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर लेंगे। पहले यहाँ स्ट्रिंग मॉडिफायर जो है वो यूज कर लेते हैं। तो 3 गो ये वैल्यू हम लोग स्टोर करवा लिए हैं। यहाँ पहले हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, कॉमा दे करके S1, फिर जा कर के कॉमा दे S2, कॉमा S3। तो दोस्तों ये तो हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है, तीनों भुजा को ऐड कर दीजिए और वो हो गया पेरीमीटर ट्रायंगल का। तो इसका सिंपल सा लॉजिक लग जाएगा ये यहाँ पे कि S1 प्लस S2 प्लस S3, और जो आएगा उसको पेरीमीटर में डाल दो और यहाँ लिख दो पेरीमीटर ऑफ, यहाँ पेरीमीटर ऑफ लिख दो ट्रायंगल इज इक्वल टू इतना, और यहाँ पर लिख दो दोस्तों पेरीमीटर ऑफ, क्या था ये केस 1 में स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ये। इसके बाद दोस्तों अब आ जाइए, स्क्वायर और ट्रायंगल तो हो गया, अब आ गया हमारा तीसरा नंबर सर्कल। तो सर्कल का होता है दोस्तों 2πr दोस्तों। तो इसका क्या करेंगे कि यहाँ तीसरा नंबर देंगे, केस थर्ड देंगे। केस थर्ड अगर थर्ड यूज़र चूज करता है तो यहाँ पर बोलेंगे 2πr इंटर रेडियस, सर्कल करिए इंटर रेडियस और यहाँ रेडियस का वैल्यू हम लोग स्टोर करवा लेंगे। यहाँ रेडियस के लिए r नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं और %d यहाँ पर, तो r को डिक्लेयर भी करना होगा। यहाँ पर r को हम डिक्लेयर कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे आ जाते हैं और r वहाँ डिक्लेयर हो गया। तो इसका लॉजिक क्या होगा कि 2πr होता है तो 2 मल्टीप्लाई पाई का हो जाएगा 3, 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई r। अब जो भी यूज़र डाले r वो उससे मल्टीप्लाई करके दे देगा। इसके बाद जो दोस्तों ये देखिए ये फ्रैक्शन का वैल्यू है, मतलब 3.14 जो पाई का वैल्यू ये फ्रैक्शन में, तो यहाँ पर %d मॉडिफायर, स्ट्रिंग मॉडिफायर नहीं, हम लोग यहाँ पर %f यूज करना होगा, तो तब जा कर के होगा।
और यहाँ पर जो पेरीमीटर होगा ठीक तो है, लेकिन यहाँ पीआर नाम का एक हम लोग को फ्लोट टाइप का इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। तो फ्लोट टाइप का इंटीजर वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर कर लेते हैं, FLOAT और PR। इसके बाद दोस्तों नीचे आ जाते हैं, तीसरा हो गया हमारा, तीसरा केस हो गया। तो पेरीमीटर ऑफ लिख देते हैं यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ किसका है ये है सर्कल का, CIRCLE। इसके बाद दोस्तों ये पेरीमीटर सर्कल का आ जाएगा। अब दोस्तों बचा है हमारा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बचा है। तो रेक्टेंगल के लिए यहाँ केस 4 होगा, केस 4। और यहाँ पर इसको थोड़ा सजा देते हैं। केस 4 के बाद यहाँ मैसेज दिया जाएगा। इसमें क्या होता है कि बेस और हाइट चाहिए होता है और उसको जोड़ के और 2 से गुना करना रहता है। तो बोलेंगे इंटर बेस एंड हाइट, बेस एंड हाइट, HIEGHT, हाइट, इंटर बेस एंड हाइट। और दोस्तों 2 गो होगा, मतलब बेस और हाइट चाहिए। तो यहाँ पर एक बी नाम का वेरिएबल बना लेते हैं और एक एम्परसेंट साइन के साथ एच में स्टोर कर देते हैं, यानी कि बी और एच में असाइन करवा रहे हैं। इसके बाद यहाँ %d दे देते हैं और बी और एच को यहाँ डिक्लेयर कर देते हैं। ये एल और डब्ल्यू का तो यूज हुआ नहीं, तो इसको हटा देते हैं, बी कॉमा एच। तो ये बेस और हाइट आ गया। अब इसका लॉजिक क्या होगा कि हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे कि दोनों को ऐड कर दो, बेस प्लस हाइट दोनों को ऐड कर दी। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो कितना से, 2 से। ये हमारा हुआ। इसके बाद p को यहाँ प्रिंट कर। दोस्तों अब ये हमारा प्रोग्राम लग रहा है कंप्लीट हो ही चुका है। ये एक getch फंक्शन यूज कर लेते हैं जो आउटपुट स्क्रीन को तब तक होल्ड करके रखता है जब तक यूज़र कोई की ना प्रेस करे कीबोर्ड से। ये देखिए दोस्तों हमारा जो कोड है ये तैयार हो गया है। अब इसको जल्दी से कंपाइल करके चेक कर लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं मैसेज में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसके बाद दोस्तों इसको कंपाइल करते हैं Alt+F9। देखिए दोस्तों एक भी वार्निंग और एक भी एरर नहीं है, बहुत खुशी की बात है। रन करने के लिए Ctrl+F9 देते हैं। ये देखिए ऑप्शन आ गया है, चूज एनी ऑप्शन। चलिए पहला ऑप्शन चूज करते हैं और यहाँ बोल रहा है इंटर वैल्यू ऑफ साइड। मान लीजिए एक स्क्वायर का साइड का, एक स्क्वायर है उसका साइड हम डालते हैं 4। तो ये देखिए एकदम सही आ रहा है, 4 गुना भुजा आता है। तो साइड हमने 4 डाला था, तो 4 गुना 4 16 आ गया। चलिए दोस्तों जल्दी से दूसरा हम चेक करते हैं। तो 2 नंबर डालेंगे। इसके बाद इंटर 3 साइड्स। तो चलिए पहला 1 डालते हैं, दूसरा 2 डालते हैं और तीसरा 3 डालते हैं। तो देखिए दोस्तों जो ट्रायंगल का ये होता है पेरीमीटर होता है, वो होता है तीनों को ऐड कर देना। तो ये तीनों को ऐड कीजिएगा तो ये 6 आ गया। चलिए ये भी सही है। अब दोस्तों तीसरा हम लोग देखते हैं सर्कल का पेरीमीटर। तो ये बोल रहा है रेडियस डालने, तो सर्कल का हमने रेडियस 3 डाल दिया और इंटर कर दिया। तो देखिए दोस्तों ये 18.84 समथिंग 4 टाइम्स 0 आ रहा है, यानी कि सर्कल का जो पेरीमीटर होता है 2πr होता है। तो 2πr यानी कि 2 से 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 ऐसे ही हो जाएगा। और फिर 6 को 3.14 से कीजिएगा तो इतना आना चाहिए। आप देख लीजिएगा, मैं देखने नहीं जा रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों जल्दी से आप चौथा नंबर चेक कर लेते हैं। तो चौथा नंबर जो है रेक्टेंगल है, ये बोल रहा है बेस और हाइट इंटर करने। तो बेस हमने पहला 2 बेस दिया और हाइट हमने 3 दिया। इसके बाद देखते हैं दोस्तों ये 10 आ गया। तो रेक्टेंगल का जो होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई फार्मूला होता है। तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई कीजिएगा तो लंबाई और चौड़ाई को पहले ऐड कर लीजिए। तो लंबाई था 2 और चौड़ाई था 3, तो 2 3 5 और 5 गुना 2, यानी कि जो फार्मूला के अनुसार होता है तो 10। तो दोस्तों ये देख लीजिए हमारा सारा प्रोग्राम जो लिखे थे एक ही बार में कोई बिना एरर का सही एकदम काम कर गया। तो दोस्तों ये पेरीमीटर का जो वीडियो है आप
आपको कैसा लगा बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, ये सोर्स कोड आप एक बार देख लीजिए। दोस्तों चलिए तब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।